मॉडुलस फंक्शन, एक्स मॉड को मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। एक्स मॉड जो है वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। अगर उसके अंदर आपने पॉजिटिव नंबर डाल दिया फिर पॉजिटिव ही है, अगर उसके अंदर आपने नेगेटिव नंबर डाल दिया उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल ये 5 का मॉडुलस है, अगर आप 5 का मॉडुलस करोगे, मॉडुलस को कुछ नहीं करना पड़ता, वो कहता है 5 तो फिर 5 ही रहेगा, वो पहले ही पॉजिटिव। पर अगर -5 है उसका मॉडुलस करें तो आप बोलते हैं जी इसको 5 बना दो। मॉडुलस कहता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव आउटपुट दूंगा, अगर मेरे में नेगेटिव नंबर भी डालोगे तो भी मैं पॉजिटिव आउटपुट दूंगा। तो पर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? एक और नेगेटिव लगा के। तो वो ऐसे करके एक और नेगेटिव लगा देता है, तो 2 नेगेटिव हो जाते हैं, तो फिर वो कट जाते हैं, तो फिर वो +5 जो है वो बन जाता है। अब बोलते हैं एक्स मॉड, तो एक्स मॉड एक्स भी आ सकता है, कब आएगा? अगर एक्स 0 है, और -x भी आ जाए अगर x <0 है। तो जब आप मॉड x का ग्राफ बनाते हो तो वो कहता है कि ये तो y mod x = x, क्योंकि x पॉजिटिव है ना यहाँ पे, और अगर x नेगेटिव है फिर वो एक और नेगेटिव लगाता है ताकि वो पॉजिटिव में चला जाए। तो ये mod x -x1, ये इसका ग्राफ बनता है। यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट बनता है, जिस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट बन जाए, शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया होगा, वहां पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं आती, स्मूथनेस नहीं रहती, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चली जाए। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 0 ओनली। बाकी ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल, सिर्फ x = 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मैं इसी ग्राफ का शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करता हूं तो मान लीजिए मैं बोलता हूं x - a की मॉडुलस, x - a की मॉडुलस। तो अगर मैं मॉडुलस करूंगा x - a की मॉडुलस अगर मैं करूंगा तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा, अगर मैं x - a की मॉडुलस करूंगा तो ये बनेगा x - a। अगर x - a ग्रेटर देन 0 है तो ये बनेगा माइनस इंटू x - a, अगर x - a लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे x - a अगर x a से ज्यादा है, और -x - a अगर x a से कम है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कहाँ पे आएगा? वो a के ऊपर स्टेशनड है, a से स्टार्ट होता है, अगर a से आगे जाते हैं तो ग्राफ x - a है, अगर a के पीछे जाते हैं तो ग्राफ -x - a है। अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में बोलते हैं 0 to 5 x - 4 की अंडर रूट जो है वो निकालती। कभी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठो, मान लीजिए मैं ही एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, अगर आपको मॉड आता है। ठीक है जी, बड़े लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ये वाले क्वेश्चन की इंटीग्रेशन बहुत रट्टे मार मार के करते हैं ना, जमा नहीं, कोई लोड नहीं है। ठीक है, कई किताबों में इसके शॉर्टकट दिए हुए हैं, ऐसे कर दो जी, ऐसे कर दो, कोई लोड नहीं। ठीक है ना, सीधा ये 4 है, 4 के ऊपर मॉड की स्टेशनिंग होती है, इसके पीछे पीछे ये नेगेटिव है, इसके आगे आगे ये पॉजिटिव है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो सारा समझ आ गया। ठीक है जी, इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है? 0 से लेके 5 तक करनी। आप कहते हो 0 से लेके 4 तक कर दो, फिर 4 से लेके 5। अगर 0 से लेके 4 तक करोगे तो आप 4 से पीछे हो, 4 से पीछे मॉड नेगेटिव है, तो क्या आएगा? -x। उसके बाद जब आप 4 क्रॉस कर गए फिर वो पॉजिटिव, तो वो आएगा x - 4 dx। बाकी इंटीग्रेशन करनी आपको आती है, वो यूजुअल बात। हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया 0 to 2 x - 1 मॉडुलस d। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लो। ठीक है, 1 के ऊपर इसकी स्टेशनिंग होती है, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, ऐसे करके आपने क्वेश्चन कर देना है। क्वेश्चन उन्होंने डाला, कहते x - 1 मॉडुलस प्लस x - 3 मॉडुलस ब्रैकेट dx इंटेग्रल, फॉर एग्जांपल इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 5। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, x - 1 x - 3 0 to 5 आपने इंटीग्रेशन कर। तो जी आप क्या करते हो? आप कहते हो एक 1 है एक 3 है, दो फंक्शंस प्रेजेंट है ना। जो x - 1 मॉड वाला फंक्शन है
वो 1 के पीछे पीछे नेगेटिव है, 1 के आगे आगे पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक बात। जो x माइनस 3 वाला फंक्शन है वो 3 के पीछे पीछे नेगेटिव है और 3 के आगे आगे पॉजिटिव है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। हमें इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक करनी है? हमें इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेके 5 तक। 0 से लेके 5 तक हमें इंटीग्रेशन करनी है, 0 से लेके 5 तक। जब हमें 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन करनी है तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हो पहले इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 1 तक। जब 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस 1 की मॉड भी नेगेटिव है और x माइनस 3 की मॉड भी नेगेटिव है। फिर आप करो इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक। जब 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करोगे तो x माइनस 1 की मॉड जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है, पर x माइनस 3 की मॉड अभी पॉजिटिव नहीं हुई। तो ये क्या बन जाएगी? x माइनस 1 माइनस x माइनस 3। फिर वो कहता है कि 3 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन करो। अब x माइनस 1 की मॉड तो पहले ही पॉजिटिव हो चुकी थी, अब x माइनस 3 की मॉड भी पॉजिटिव हो चुकी है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 से लेके 5 तक x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। इस तरह से ये चीज जो है ये बन जाती है। बाकी तो फिर आगे इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रेशन करना बड़ी बात नहीं होती, वो आप लोगों को आती है, ठीक है। आगे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, कहते x cos पाई x बाई 2 मॉडुलस माइनस 1/2 टू 1/2, ये उन्होंने आपको दे दी। कितना अच्छा क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो cos है मॉड में दिया हुआ है ना, मॉड में दिया हुआ है कि नहीं, है ना। जो cos फंक्शन है उसके अंदर चाहे आप 1/2 पुट करो, 1/2 पुट करोगे π/4 हो जाएगा। बेसिकली इसमें आप पॉजिटिव एंगल पुट करते हो तब भी ये पॉजिटिव, अगर आप इसके अंदर नेगेटिव एंगल पुट करते हो फिर भी ये पॉजिटिव। कॉस को इस, ये जो इंटरवल आपको दिया हुआ है माइनस कॉस πx/2 है, ठीक है। माइनस 1/2 से लेके 1/2 तक जो आपको इंटरवल दिया हुआ है उसमें कॉस हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे आप यहाँ पे 0 डाल दो तब भी ये पॉजिटिव है, अगर आप 1/2 डालोगे π/4 हो जाएगा फिर भी पॉजिटिव, माइनस 1/2 डालोगे तो माइनस π/4 हो जाएगा। कॉस है तो फिर वो नेगेटिव अब्सॉर्ब कर लेगा, फिर भी वो पॉजिटिव। कहने का भाव ये, देखने में आपको लगता है कि कॉस मॉड के अंदर प्रेजेंट है, बट कॉस डज नॉट डिपेंड ऑन दिस इंटरवल, वो इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव ही रहता है। तो ये मॉड x cos πx/2 dx माइनस हाफ टू हाफ बन जाता है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि ये मॉड आपने कैसे बाहर निकाला, ये आपको समझना जरूरी है। जब आपने ये किया फिर तो कल्ला मॉड x ही रह गया ना। फिर आप मॉड x को देखोगे तो मॉड x क्या कहता है? कहता है कि माइनस 1/2 से लेके 0 तक चले जाओ, 0 से लेके 1/2 तक चले जाओ। अगर माइनस 1/2 से लेके 0 तक जाएंगे तो माइनस x आएगा, अगर उधर आगे जाएंगे तो फिर वो x आएगा।